इसके अंदर विटामिन डी इतना हो जाता है प्लस कि पूरे साल का हमारा विटामिन डी का कोटा पूरा हो सकता है। बाकी सभी ऋतुओं का अपना एक अलग आनंद है और हर ऋतु को, हर मौसम को हमें उसी तरह से, उसी एंथुसियाज्म के साथ उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और सभी को इस शरद ऋतु की बहुत बहुत बधाई और थैंक यू। मेरा नाम प्रताप सिंह खालसा है और मैं भारतीय कश्यप सेना का संस्थापक हूँ। आज जो आपकी कश्यप समाज की मीटिंग हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसका क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, अभी तो हमारे पद अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जो डिस्कस जो निकला है, यहाँ पर 18 तारीख की मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के जितने भी संगठन हैं हमारे, सभी के पदाधिकारीगण वहाँ पर मौजूद होंगे भेंट विधानसभा में, और अगले चुनाव की तैयारी की जाएगी। और देखिए, आप लोग सभी जानते हो आज ये हमें चुनाव क्यों लड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारे समाज को मान सम्मान नहीं देती और ना कोई टिकट देती। तो इस बार भारतीय कश्यप सेना, कश्यप एकता क्रांति मिशन और जितने भी हमारे समाज के अन्य संगठन हैं, सभी रल मिलके 7वें विधानसभा पे तैयारी करेंगे अपने निर्दलीय प्रत्याशी। आप ये बता रहे हैं कि टिकट नहीं देती है, क्या समस्या इस तरह से आपको किस तरीके से लगता है कि कश्यप समाज पिछड़ा हुआ है? देखिए, कश्यप समाज वैसे पहले था पिछड़ा हुआ, अब तो हमारा समाज एक हो चुका है। आपने प्रोग्राम भी देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो रहे हैं और 100% पहले मेरा कश्यप समाज बीजेपी को देता था वोट, है ना। और अभी हमने वादा किया था बीजेपी पार्टी से, जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए सभी प्रोग्रामों में हमने वादा किया था भी अगर बीजेपी पार्टी हमारा हक अधिकार दे दे, हमारा आरक्षण लागू कर दे, तो हम ईमानदारी से उसको वोट देंगे, सत्ता में लाते रहेंगे। तो अभी भी आप बीजेपी सरकार से गठबंधन करना चाहेंगे? नहीं, अब तो देखो, अब समय नहीं है। अगर हमारा हक अधिकार देती तो हम गठबंधन जरूर करते। मुख्य मांगे क्या आपके संगठन की? मुख्य मांगे हमारी यही थी, हमारा आरक्षण और हमारे जो भी अधिकार थे वो सभी लागू करे। तो उसने हमारा कुछ भी नहीं सोचा। अखिलेश सरकार ने हमारे महर्षि कश्यप जी की जयंती की सरकारी छुट्टी घोषणा की थी और बीजेपी सरकार ने आगे वो भी निरस्त कर दी। अरे, जो पार्टी हमारे गुरुओं का मान सम्मान नहीं रख रही, वो हमारे लिए फिर क्या है? मैं ठाकुर नरेश सिंह और हमारा जो संगठन है भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और निवासी मेरठ के हैं, रहने वाले हैं। और जिस तरीके से आप लोग सहारनपुर में हमारे जो एक समारोह हुआ है, एक संगोष्ठी हुई है, मीटिंग जो हुई है, उसके लिए मैं सभी अपने पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये जो हमारा संगठन है भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, इसकी अपनी गरिमा है और ये एक राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। हमारा जो प्रोटोकॉल में आता है, जो हमारा उद्देश्य है संगठन का, वो उद्देश्य एकदम साफ है
किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था जो हमारे प्रदेश में बनी हुई है उसको लागू करवाना है। किसी गरीब की कोई असहाय है उसकी मदद करना हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। गरीब बहनों की शादी करवाना, किसी भी तरीके से किसी बुज़ुर्ग की मदद करना। कोरोना के टाइम में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग करा है, सब लोगों ने, पदाधिकारियों ने हमारा सहयोग करा है और हमने उन लोगों को मदद पहुंचाई है जो मीडियम क्लास के लोग हैं, है ना, जो गरीब तबके में आते हैं। हम लोगों ने राह में चलते हुए लोगों को मदद करी, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, आने जाने की वाहनों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तो संगठन जो हमारा मानवाधिकार जो सुरक्षा संगठन है, ये अपने आप में एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है और इसकी हमारे प्रदेश में कई प्रदेशों में शाखा है, हमारे ऑफिस है, हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो हम लोग जितनी कोशिश करते हैं सभी लोगों के सहयोग से, ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह का कोई संगठन नहीं है, ये मेरे सभी भाई बहनों को सहयोग का एक संगठन है, एक परिवार है और हम इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। समाज में जितनी भी सेवा हम लोग अपने स्तर पे कर सकते हैं। हमें कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, ना ही हमने कभी सरकारी मदद देने की कोशिश की है। देखिए, आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील सदर इकाई की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। ये नियमित बैठकों का एक पार्ट है जिसमें इस बैठक को किया गया था, जिसमें यहाँ के कुछ जो थाना प्रभारी हैं, सीएसी हरोड़ा के डॉक्टर हैं, ये लोग मौजूद रहे हैं। यहाँ पर सभी साथियों का जो नए आए हैं, यहाँ पर थाना प्रभारी आए हैं, उनसे परिचय कराया गया। साथ में यहाँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में जो संगठन के कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई। यहाँ पर अनीत चौधरी को तहसील अध्यक्ष जी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं उस पर सहमति और स्वीकृति प्रदान करता हूँ। साथ में यहाँ पर हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं दुर्गेश शर्मा जी, जो यहाँ से एक प्रोमिनेंट अखबार को देखते हैं, उनको तहसील स्तर पर कोषाध्यक्ष बनाया गया और कुछ और नियुक्तियाँ भी की गई हैं। मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ और इन सभी से अपील करूँगा जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, कि संगठन की जो पवित्रता है और जो पत्रकारिता की पवित्रता है, इस पेशे की पवित्रता है, उसको बनाए रखें ताकि पत्रकारिता का जो ग्राफ है और ऊपर बढ़े। और पत्रकारिता हमेशा मिशन के रूप में करनी चाहिए सभी पत्रकारों को। पत्रकारिता मिशन है, आड़ नहीं है, इसको आड़ ना बनाएं और जो संवैधानिक मूल्य हैं उसके हिसाब से संविधान की रक्षा करने के लिए, सिस्टम की रक्षा करने के लिए, गरीब मजलूम को न्याय दिलाने के लिए पत्रकारिता का इस्तेमाल करें, अपनी कलम का इस्तेमाल करें। अध्यक्ष जी, अभी कोविड का तीसरी लहर भी आ रही है और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो अभी पत्रकारों को इसके बारे में क्या संदेश देना? देखिए, कोविड की तीसरी लहर है और पत्रकार भी फ्रंट लाइन वर्कर में आते हैं। इनको कोविड प्रोटोकॉल का खुद तो पालन करना चाहिए। जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी बन सकती है, थिकली पॉपुलेशन है लेकिन जितनी बन सकती है उसको मेंटेन करें और उसके साथ जो है मास्क लगा कर रखें और सैनिटाइज़र भी लोग भूलते जा रहे हैं, सैनिटाइज़र को भी अपने पास रखें, सैनिटाइज़ करते रहें हाथों को। किसी ऑब्जेक्ट को छुएं तो सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ़ कर लें और लोगों को भी जागरूक करें, जनता को भी जागरूक करें कि ये कोविड की जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन और एक डिफरेंट वेरिएंट के रूप में दिख रही है, तो इसको आज बताया भी है। डॉक्टर्स ने हमारे साथ जो सीएसी प्रभारी थे डॉक्टर मुकेश जी, उन्होंने यहाँ पर जानकारी भी दी है कि ये फरवरी तक इसके पीक तक पहुँचने की संभावना है और उसके बाद ये रिवर्सल होगा। तो फरवरी से इसको अप्रैल तक इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और उसको अपनी नियमित जीवन शैली में अपनाने लगें। मेरा नाम अभिषेक टिंकू अरोड़ा है, मैं समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस फैसले से बहुत आहत हूँ और ये एक व्यक्ति के द्वारा निजी हित में लिया गया फैसला है, ना कि इसकी हाईकमान को और प्रदेश नेतृत्व को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। और जो सिख समाज और पंजाबी समाज के लोगों ने इस्तीफ़ा देने का काम किया है,
हमने रात एक मीटिंग पंजाबी और सिख समाज के युवकों की करी है और उन्हें समझाने का काम किया है कि देखिए 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और जब मोहर्रम अली पप्पू के द्वारा दंगा करा गया था सन 2014 में, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 83 मुकदमे लगाने का काम मोहर्रम अली पप्पू पे किया था, रासुका लगाने का काम उन पे किया था। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी सिख समाज और पंजाबी समाज के साथ हैं। सब लोग पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करेंगे। क्या कारण है जो इस तरह से पार्टी से सभी पंजाबी समाज? देखिए, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। जब मैं ही आपको बता रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से मेरी भावना आहत हुई, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को और हाईकमान को इसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। यह एक व्यक्ति के द्वारा निजी हित में लिया गया फैसला था और हम सब ने अपने लोगों को समझाने का काम कर दिया है और निश्चित रूप से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी।